आप किताब लिखना तो चाहते हैं, पर क्या चीज आपको रोकती है? पहले उस पर लिखिए प्लीज। अभी तक बुक आप लिखना चाहते हैं, क्या चीज आपको रोकती है? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कैसे लिखना है पता नहीं बट क्या लिखें पता नहीं लक्ष्मी जी बता रही हैं प्लीज। आई थिंक डिसिप्लिन मिसिंग है। वाओ, हेजिटेशन। ओके, राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप लिखिए प्लीज, कितना लिखें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत माकूल जवाब इसे कहूँगा। अच्छा, प्रोसेस सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, चलिए। नहीं, क्यों नहीं लिख पा रहे, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बुक राइटिंग में आओगे ना, मैं पिछले 3 साल से अटका हूँ बुक लिखने में। अब जाके मेरी लगभग 4 बुकें छोटी छोटी सी, जिनकी एक एक की बुक की लेंथ केवल 20 पेज है। केवल 20 पेज, इससे ज्यादा है ही नहीं। एक किताब की लेंथ केवल 20 पेज है, वो लिख रहा हूँ, और उसके मैं किंडल एडिशन 7-8 दिन में उसका आ जाएगा। तो मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। आप लगे रहोगे कि परफेक्शन आए, पर परफेक्शन ना सबसे ज्यादा सपनों को मारता है। कि मैं जब परफेक्ट बनूंगा, मैं तब बिल्कुल बढ़िया बनूंगा, तब मैं लिखूंगा। इस चक्कर में जिंदगी बीत जाती है। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोगों को मेरी बात से एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और मैं भी ये सोचता था कि भाई मेरे पास मेमोरी का अच्छा खासा अनुभव है, 9 साल का, और मैं मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक लिखूंगा, ये मैं सोचता था। पर 1 साल गया, 2 साल गया, लगभग 5 साल चले गए, मैं बुक नहीं लिख पाया। क्यों? डेडिकेशन नहीं था, डिटर्मिनेशन नहीं था, और ये सोचता था सबसे अच्छी किताब लिखूंगा। एक मन में भ्रम था, आई विल राइट यूनिक कंटेंट। पर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, विश्व जी ने, देयर इज नो यूनिक कंटेंट। कोई यूनिक कंटेंट तो है ही नहीं सत्या। तो मेरे एक मित्र ने मुझसे एक और बात कही, जिसका नाम बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। कुछ लिखिए, जैसा आता वैसा लिखिए, उसकी बुक बनाइए। वर्जन 1 इज बेटर देन नन। कम से कम आपकी किताब तो सामने आएगी। मैंने कहा, ये तो बात ठीक कह रहा है। और मैंने किताब लिखना चालू की। मैंने कहा, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं केवल 5-10 पेज की बुक से स्टार्ट करूंगा। मैं धीरे धीरे किताबें लिखना स्टार्ट की। मेरी 4 किताबें हैं जो भी लाइन में है, जो लगभग 7 से 8 दिन में किंडल पे चली जाएंगी। 4 किताबें छोटी छोटी सी, और सबकी लेंथ मैंने कहा 20 पेज से कोई ज्यादा नहीं है। बट जब आप ऑनलाइन ई बुक में खोलोगे तो आपको 50 पेज की दिखाई देगी। तो ये चीज मैं देखी। अब बुक मेरी लिख जाएगी तो मुझे तो ऑथर का टैग मिल गया ना। तो ध्यान रखना कि ऑथर बनना, जब आप किसी फील्ड के ऑथर बनते हो, किसी सब्जेक्ट के आप बुक लिखते हो, लोग आपको उसका एक्सपर्ट ट्रीट करते हैं। वो देखते हैं यू एज ए एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। दोबारा पूछता हूँ, आपने किसी सब्जेक्ट पे बुक लिख दी, तो लोग आपको उसका एक्सपर्ट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कि सफल ऑथर कैसे बने, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेस्ट सेलर कैसे बने, सफल ऑथर। और उसमें सबसे टॉप पे लिखा है ई बुक। ठीक है, तो जब आप ऐसे ऑथर में शुरुआत करें, देखिए सबसे पहले जो शुरुआत करें वो है ई बुक से। आप पूछे क्यों? ई बुक इसलिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है। इसमें ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो। आपका खुद का नहीं जाता, खुद का कुछ भी नहीं जा रहा आपके से। तो मेक श्योर जब स्टार्ट करें, यू मस्ट राइट 1 ई बुक, एक ई बुक। ठीक है, और अगर आप सोचोगे कि शुरुआत में मुझे लिखनी है 50-60-70 पेज की, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है आप कैसे भी हो, मैं या खुद के मतलब कमिटमेंट थी। तो अभी मेरी 4 किताबें लाइन में 7-8 दिन में वो अमेजन पे ई बुक के फॉर्म में पब्लिश हो जाएगी। वो भी छोटी छोटी सी है। तो आप अपना कमिटमेंट करें अपने आप से कि ज्यादा नहीं,
10 10 20 पेज की बुक लिखिए पहली बार, ज्यादा नहीं, 20 पेज। कितने लोग कमिटमेंट कर सकते हैं केवल 20 पेज? 20 पेज ओनली, 20 पेज, ज्यादा ज्यादा नहीं। 20 पेज मुश्किल है क्या? 20 पेज बस, 20 पेज। आपने 20 पेज की बुक लिख ली और अमेजन पे डाल दी, भाई ऑथर का टैग तो आपके साथ में लग गया, आप लिख सकते हैं ऑथर। उस 20 पेज की बुक यकीन नहीं करोगे, और पहली किताब जब लिखोगे ना, आपको इतनी खुशी होगी, भले वो 20 पेज की किताब हो, पर वो जो प्रोसेस आपको पता लग जाएगा, कैसी बुक लिखनी है, कैसे कवर पेज कैसे डिजाइन करना है, लेआउट कैसे लिखना है, अच्छा उसको पब्लिश कैसे करना है। और आप यकीन नहीं करोगे, 1 दर्जन से ज्यादा प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जहां आप अपनी ई बुक डाल सकते हो। ई बुक मैं बता रहा हूँ, ई बुक। और उसका सबसे दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ कि अगर आप पब्लिशर के पास जाओगे, लोकपाल सर, विश्वा जी हैं साहब अभी हमारे हमारे साथ? यस सत्या, विश्वा जी हैं। विश्वा जी मैं देख नहीं पा रहा सर उनको। यस मैं सत्या, विश्वा जी हैं। ओके ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि आप जब पहली बार बुक लिखोगे ना, आपने जब साइकिल चलानी सीखी थी, तो कितनी बार आप लोग गिरे थे, उठे थे, गिरे थे, उठे थे, पर आप साइकिल चलाने सीख ली। अब साइकिल के बाद बाइक हो गया, कार हो गया, जो भी हो आप चलाना सीख जाओगे। तो जब पहली बार आप किताब लिख रहे हो, आप उस प्रोसेस से रूबरू हो रहे हो, किताब लिखना कैसे है, किताब लिखना कैसे है। और ये जो डर होता है ना, हम किताब लिखेंगे बड़े, मतलब बहुत हेक्टिक नहीं, कवर पेज खुद डिजाइन कर सकते हो, लोगो खुद डिजाइन कर सकते हो, सब चीज लेआउट खुद कर सकते हो इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं। आज के टेक्निकल वर्ड में, टेक युग में, आप विद इन 10 मिनट में, 10 मिनट में ई बुक बन जाती है साहब, केवल 10 मिनट, 10 या 5 मिनट में, 10-5 मिनट में आप किंडल तैयार कर सकते हैं आराम से, अपना खुद का किंडल ई बुक। बट हाँ, वो स्केलेबल नहीं होगा, कीवर्ड हो गया, डिस्क्रिप्शन, हाँ उसमें लिखने में समय लगता है। बट ऑन एन एवरेज मुझे अगर कन्वर्ट करना हो किसी पीडीएफ को या एमएस ऑफिस की बुक को, एमएस वर्ड को, 5 मिनट में ई बुक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस आसान है। तो मैं चाहूंगा कि इसके डिटेल जो लोग और प्रोफेशनल तरीके से लिखना चाहते हैं, मैं विश्वा जी को बुलाना चाहूंगा, जो हमारे मेंटर हैं एक तरह से, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी किताब लिखने में। तो विश्वा जी आपका स्वागत है। प्लीज आप अपने लॉकडाउन खोलें सर, अपना वीडियो जरूर खोलें और हमारी ऑडियंस को का मार्गदर्शन करें। विश्वा सर, नमस्कारम गुड सर। इवनिंग। नमस्कारम, नमस्कारम, गुड इवनिंग। नमस्कारम सर। तो मैं विश्वा जी के बारे में 2 चीज बताना चाहूंगा। ही इज ए ऑथर, ऑथर हैं, बुक राइटिंग कोच भी है, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। तो ट्रेनिंग फील्ड में मेरे आने में इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की थी, और बुक राइटिंग में भी पुश करते रहते हैं, भाई सत्या लिख, तेरे पास बहुत माल पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ लिख। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट किया। मैंने कहा जो भी लिखना, ई बुक लिखे यार, जरूर नहीं कि पब्लिश कहीं भी कर, ई बुक लिख। तो मैं धीरे धीरे बुक लिखना चालू किया। 4 हैं, थोड़ी छोटी सी हैं, बट वो उस छोटी लिखने से मेरा इतना मोरल बूस्ट हो गया, मैंने कहा यार अब तो बड़ी लिख सकता हूँ। जब छोटी सीढ़ी आप कर लो, छोटी सीढ़ी आप चढ़ दो ना, तो बड़ी जंप लगाने में आपको डर नहीं लगता। और पहली बड़ी जंप लगानी तब तब लगेगा डर आपको। तो मेरा डर निकालने में इनका इनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आशा करता हूँ आपका भी मार्गदर्शन करें। और बुक लिखना कैसे है, टाइटल कैसे चूज करना उसका, ठीक है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। ग्रेट ग्रेट सत्या जी, थैंक्स थैंक्स सर अ आपका वीडियो लॉट फॉर वीडियो गायब हो गया ज्वाइनिंग। सर आपका। सर आई वीडियो, थिंक इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही यस, है सबको? यस सर ऑडिबल है सर। आई वीडियो में ऑफ कर देता हूँ ताकि जो साउंड है अच्छे तरीके से प्रॉपर आ पाए। ठीक है इज इट सर, ओके? नहीं तो मैं तो आपको स्पॉटलाइट वीडियो दे रहा था सर आपको। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। आवाज, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। इज इट ऑडिबल? यस ऑडिबल है अब आ सर। रही है आवाज? यस सर ऑडिबल है सर। यस ग्रेट सर ऑडिबल है ग्रेट। सर। सबसे पहले थैंक्स, थैंक्स, राइट, थैंक्स अ लॉट सत्या जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड लोग
इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड थैंक्स लॉट। एंड थर्ड वन इज, जितने भी ऑडियंस यहाँ पे है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं। और हम तो हमारे की आप लोग मैक्सिमम इनपुट दे पाऊं कि जो भी टाइम आप लोग यहाँ दे, टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वट एवर यू आर गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम हियर, दैट ऑल आर प्रैक्टिकल। आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। देखो, दो चीजें होती है किसी भी स्टडी का, किसी भी प्रोफेशन में, वन इज थियरी, अनदर वन इज प्रैक्टिकल। जब हम थियरी करते हैं तो जस्ट हमें किताबी ज्ञान होता है, जस्ट नॉलेज होता है, बुकिश नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। वही चीज अगर हम प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो वो हमें प्रैक्टिकल डिफरेंशिएट करूं और एग्जांपल देना चाहूं तो ये है। सपोज करो आप मार्केट से कोई एक बुक लाते हो, दैट इज हाउ टू स्विम, तैरना कैसे सीखे। तो जब आप मार्केट से बुक लाओगे, आप उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, और पढ़ने के बाद नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू स्विम? क्या आप तैर पाओगे? प्लीज टाइप यस और नो इन द कमेंट बॉक्स। आपने मार्केट से बुक ली, तैरना कैसे सीखे, और आपने बुक को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इज इट पॉसिबल कि आप तैर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। आप सारे बोल रहे हो नहीं, बिल्कुल नहीं तैर पाओगे। उसका रीजन ये है, तैरना से अंदर जाना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज प्रैक्टिकल वे ऑफ स्विमिंग। जब तक आप पानी के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप तैरना सीख नहीं पाओगे। सिमिलरली किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अचीव नहीं करते हो, प्रैक्टिकली आप नहीं सीखते हो, तब उसको आप पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? सिमिलरली, सिंस टुडे इज बुक राइटिंग मास्टर क्लास, तो मैं आपको बुक राइटिंग के बारे में बताने वाला हूं। और ये नॉलेज तभी आई है, मैंने अपने बुक लिखने के लिए अपना टाइम दिया, अपने बुक को कंप्लीट किया, मैंने अपने बुक को पब्लिश किया, एंड अपने बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर बना। तो प्रैक्टिकली जो भी नॉलेज मुझे मिली, मैं कोशिश कर मैक्सिमम नॉलेज अभी दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारी क्लासेस भी है, कंटिन्यूअस क्लासेस हमारी करीब 1 महीने तक चली क्लास। उस क्लास में भी आपको डिटेल्ड नॉलेज दी जाएगी, जो कि हम तीनों मिलकर के आपको देंगे। सत्या जी आपको मार्केटिंग काफी एक्सपर्ट है, काफी कुछ चीजें सिखाएंगे। लोकबान जी खुद एक ऑथर हैं, वो काफी डिटेल नॉलेज देंगे। एंड मैं आपको तो नॉलेज देने वाला ही हूँ। नाउ सबसे पहले, नाउअडेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक। वन इज पेपर बैक, हालांकि पेपर बैक का ही दूसरा फॉर्म होता है हार्ड कवर। दैट इज फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास बुक है तो उस बुक को हम बोलते हैं पेपर बैक और हार्ड कवर बुक। एंड द अनदर वन सेगमेंट ऑफ बुक इज दैट इज कॉल्ड ई बुक। ई बुक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेज होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बता दूं, तो पेपर बैक जब भी आप प्रिंट करवाते हो तो एवरी टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको हम हर समय कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी पेपर बैक बुक तैयार होती है। जबकि ई बुक में ऐसा नहीं होता है कि वंस यू हैव अपलोडेड योर ई बुक, इट विल बी विथ यू फॉर लाइफ टाइम। ये आपके लिए हमेशा, मतलब इन्वेस्टमेंट आपका एक टाइम का है। सिंगल टाइम आपने मेहनत करी, सिंगल टाइम आपने इन्वेस्ट किया और आपका ई बुक प्रिपेयर हो गया, जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। आप उसको सेल कर सकते हो, आप उसको फ्री में दे सकते हो, इज इट टोटली अपॉन यू। सो ये 2 टाइप्स के बुक्स है, राइट? नाउ टू स्टार्ट जर्नी फ्रॉम हियर, किसी भी प्रोफेशन और बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, हम उस फील्ड प्रॉपर जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज उसका वाई समझना। वाई एनीवन नीड्स टू, किसी भी प्रोफेशन में अगर हो आप, तो आप उस प्रोफेशन में क्यों हो, जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उस प्रोफेशन में प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिमिलरली आपको बुक राइटिंग में भी ये समझना है कि वाई वन शुड राइट अ बुक। आपको बुक लिखने की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? सो हियर आई एम गोइंग टू give you the answers for that, कि why you should write a book। आपको बुक लिखने की
सर आवाज बहुत ब्रेक कर रही सर आपकी। को आपके जब आप बुक लिखते हो, सर आवाज बहुत ब्रेक कर रही सर आपकी। हेलो, अभी ऑडिबल है सर, अभी ऑडिबल है। हाँ हाँ हाँ। And valid सर एक बार रिफ्रेश कर लें credibility अपने in आप the को, आवाज market में सर आवाज नहीं आ रही, एक बार रिफ्रेश कर लें अपने आप को सर एक बार। अच्छा, एक एक बार रिफ्रेश कर मैं लें। ट्राई करता हूँ, कुछ दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ। अभी आवाज ठीक है काफी सर। अभी ठीक है यस ना? सर, बहुत बढ़िया आवाज है। ठीक है, ग्रेट। सो बुक राइटिंग के लिए वाई मैं समझा रहा था कि वाई यू शुड राइट अ बुक। सो इट एनहेंसेस योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी एनहेंस करती है। जब भी आप किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे बुक लिखते हो, तो बुक लिखने के जस्ट बाद आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। एंड द सेकेंड वन रीजन, इट शोज एक्सपर्टाइज इन यू। दैट इज, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बुक आपने लिखी है, इट मींस यू आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लोगों के मन में, लोगों के माइंड में जो इमेज आपकी बनती है वो ये बनती है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट। दैट इज, इट शोज एक्सपर्टाइज फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में देना चाहूं तो सपोज करो अगर आप बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं और अगर आपने बिजनेस के ऊपर बुक लिखी है, तो मार्केट में आपकी इमेज ये बनती है कि अगर इस व्यक्ति ने अगर ये बुक लिखा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के बारे में इनकी नॉलेज दूसरों से कई गुना बेहतर है। तो इसका बेनिफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यह मिलता है कि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो क्लाइंट है, वो कई गुना पहले से बढ़ जाता है। राइट? दूसरा एग्जांपल अगर दूं, सपोज करो आप टीचर हो और आपने मैथमेटिक्स पढ़ाना है या फिजिक्स पढ़ाना है, और अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, मैथमेटिक्स पे आपने एक बुक लिखी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दूसरे जो टीचर है उनसे हट के अपने आप को शो करते हो और लोगों के नजर में आपका जो इमेज है दूसरों से अलग हटके बनता है और आपकी मार्केट वैल्यू, आपका मार्केट रिच कई गुना बढ़ जाता है। इट मींस व्हेन you write a book, you become expert in that particular subject, that particular topic. अगर आप एनएलपी की ट्रेनिंग देते हैं और एनएलपी पे अगर आपने बुक लिखी है, तो लोगों के माइंड में जो इमेज जाएगा वो ये जाएगा कि यू आर मास्टर ऑफ एनएलपी। नॉर्मली क्या होता है कि ये कॉमन मैन, जितने भी कॉमन मैन है, ले मैन है, उनके माइंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इमेज है और जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुक लिखी है, इसका मतलब उसने उस बुक को लिखने के लिए काफी स्टडी की होगी और जितना उन्होंने स्टडी किया होगा, इट मींस उनके पास उतना ही ज्यादा नॉलेज होगा। तो आपकी इमेज डे वन से कई गुना बेहतर हो जाती है। So one is credibility, another one is expertise, and the third and the valid reason is that it creates you a passive income for you. जब भी आप बुक लिखते हो तो बुक लिखने के जस्ट बाद, सिंस डे वन से ही बुक आपके लिए पैसिव इनकम क्रिएट करता है। मेहनत आपकी एक बार लगी है और उस एक बार के मेहनत के बाद आप लाइफ टाइम अलग अलग तरीकों से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। उनमें से दो वैलिड वे मैं आपको बता रहा हूं। नंबर वन, जब आप बुक अपलोड करोगे अमेज़न पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, वहां से बुक की सेल स्टार्ट हो जाती है एंड यू स्टार्ट
generating income on that sale. And the number 2, जितनी सेल आपको इनिशियल डेज में वहां से होगी उससे कई गुना बेनिफिट आपको किसी और तरीके से मिलेगी। वो मैं आपको आज अभी बता रहा हूं। दैट इज, सपोज अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में है या बिजनेस फील्ड में है, आप किसी भी प्रोफेशन में है, तो जैसे ही आप बुक लिखोगे आपका क्लाइंट बेस कई गुना बढ़ जाता है। आप अपने चार्जेस कई गुना तो नहीं बट पहले से थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो ये 2 मेजर तरीके हैं जिसके वजह से बुक लिखने के बाद आपकी इनकम एनहेंस होती है। नाउ लास्ट, वैसे तो कई सारे वाई के रीजन है बट ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वन शुड राइट अ बुक इज दैट इट क्रिएट्स अ लेगेसी फॉर यू। ये आपके लिए एक लेगेसी क्रिएट करता है। इट मींस, नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक न एक दिन, जितने भी लोग हैं सबको जाना है, चाहे वो 80 इयर्स के एज में हो, 90 के एज में हो या 100 के एज में हो। ईश्वर करे कि सब मैक्सिमम टाइम तक अपना लाइफ एंजॉय करे यहाँ पे। बट ये रूल है कि वी ऑल हैव टू लीव दिस अर्थ इन अ पर्टिकुलर डे। किसी न किसी एक दिन हमें इस अर्थ को छोड़ के जाना होता है, राइट? बट जब हम छोड़ के जाते हैं तो क्या छोड़ के जाते हैं? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, यही क्या होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद इवन हमारे फैमिली के लोग ही हमें भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बुक लिखते हो, अपने थॉट्स को फॉर्म में अगर आपने लिख दिया है, तो आपके विचार, आपके थॉट बुक के फॉर्म में हमेशा के लिए यहां पे रहेगा और उससे लोग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और आप दूसरे के दिलों में बुक के फॉर्म में, थॉट्स के फॉर्म में, विचारों के फॉर्म में हमेशा के लिए यहां जिंदा रह जाते हो। तो मेरी तो आप सबसे एक सजेशन है, और जितने भी लोग मेरे ऑडियंस है, जितने भी लोगों को मैं सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं, उनसे मेरी एक गुजारिश होती है, रिक्वेस्ट होती है कि एवरीवन मस्ट राइट अ बुक। आप सभी को अपने लाइफ में कम से कम एक बुक तो जरूर लिखनी चाहिए, सो दैट आप हमेशा के लिए यहां पे लाइव रह सके और आपके टीचिंग से लोग कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वन शुड राइट अ बुक। नाउ, तो किसने रोका है आपको? व्हाट आर द फियर्स टू राइट अ बुक? क्या डर है लोगों के मन में? ये डर क्या है और किस डर के वजह से बुक नहीं लिख पाते हैं? सबसे बड़ा डर, ये बड़ी अच्छी कहावत है, क्या कहेंगे लोग। लोगों के मन में ये डर होता है कि जब भी मैं बुक लिखूंगा तो बुक में हो सकता है किसी न किसी वजह से कुछ मिस्टेक रह जाएगी और उस मिस्टेक को पढ़ करके लोग हमें नेग्लेक्ट कर देंगे और लोग हमें गलत समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। गलतियां वही व्यक्ति निकालता है जो खुद में कुछ नहीं करने की क्षमता रखता है। जो खुद कुछ नहीं कर पाता है वही दूसरों में गलतियां ढूंढता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैंने कई बुक्स पढ़ी है, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ी है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं कुछ ऐसे राइटर्स की भी बुक पढ़ी है जो बहुत ही फेमस राइटर है, बट उनके बुक में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। सारी मिस्टेक्स मैं नहीं कर रहा हूं बट कुछ मिस्टेक्स हैं। अब ये मिस्टेक्स हो सकता है ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, हो सकता है टाइपिंग करने वाले ने मिस्टेक करी हो, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक्स बुक में होती है। बट उनका कद इतना बड़ा है कि इवन मैं उनका नाम भी यहां नहीं ले सकता कि उनके बुक में मैंने गलती देखी है। क्यों? क्योंकि बुक लिखने के बाद उनका इमेज, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कद कई गुना बढ़ गया है, मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ गया है। तो उसके बाद इवन हम उन पे उंगली भी नहीं उठा सकते। सिमिलरली अगर आप भी बुक लिखोगे, और हो सकता है जो डर आपके दिमाग में है कि अगर गलती दिखेगी तो लोग कहेंगे, कोई नहीं कहने वाला आपको।
छोटी मोटी मिस्टेक्स रह जाती है, और अगर है भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो उसको दूर करने के लिए हम लोग हैं, हमारी टीम है जो कि उस मिस्टेक को ठीक करती है और फिर आपके बुक को प्रॉपर तरीके से मार्केट में लाती है। तो आप ये भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे और लोग इनमें मिस्टेक्स ढूंढेंगे। और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूं जो कि आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जितने भी बुक मार्केट में पब्लिश होती है उनमें से अराउंड 70% बुक्स वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ी जाती है। ओनली 30 to 35% बुक्स जो है वर्ड बाय वर्ड फर्स्ट से लेकर के पेज से लेकर के एंड पेज तक पढ़ी जाती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप मार्केट से बुक खरीद के लाते हो तो कई बारी आप बुक एज इट इज छोड़ देते हो, या जब आप बुक पढ़ने बैठते हो तो उसमें स्टार्टिंग के 8-10 पेज अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद हेडिंग्स पढ़ते हो और धीरे धीरे फिर कम पढ़ते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा नहीं पढ़ते हो, बट आप उसका जो शॉर्ट है, ब्रीफ है, वो पढ़ना चाहते हो, हाईलाइटेड चीज पढ़ना चाहते हो जिससे कि कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाओ। और दूसरा बेस्ट एंड द बेटर एग्जांपल, जब भी आप बुक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो थॉट चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि मैं इस बुक से कितना नॉलेज ले सकूं, ना कि मैं इस बुक में कितनी गलतियां ढूंढूं। सिमिलरली जितने भी रीडर्स हैं वो यही सोच के बुक पढ़ते हैं, ना कि गलती ढूंढने के लिए। तो हम सबके मन में एक भ्रम होता है जो कि मेरे मन में भी पहले कभी था कि लोग गलतियां ढूंढते हैं। नहीं ढूंढते हैं लोग गलतियां, लोग उससे नॉलेज ढूंढते हैं और नॉलेज ग्रैस्प करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ना कि मिस्टेक्स ढूंढते हैं। बट यहां पे मैं आपको एक चीज और सचेत करना चाहूंगा, मिस्टेक्स भी ढूंढने वाले कुछ लोग हैं जो कि ढूंढते हैं, और वो वही लोग हैं जो आपके कंपटीटर है। जो आप जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन में अगर दूसरे कोई व्यक्ति है तो वो मिस्टेक्स जरूर ढूंढेंगे ताकि आपको बता सके, आपको पॉइंट आउट कर सके। तो आप उन लोगों को छोड़ दो ना, वो एक कितने लोग हैं, 2, 4, 5, 7, 10, बट आपने तो जो बुक लिखी है जनरल मास के लिए लिखी है, पूरे दुनिया के लिए लिखी है कि ताकि मैक्सिमम लोग आपसे उस बुक से नॉलेज ले सकें। सो आप ये मन में जो आपका डर है वो बिल्कुल निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, और आपने जस्ट बुक लिखना स्टार्ट कर देना। सो फियर ऑफ राइटिंग बुक का जो एक वैलिड रीजन था वो ये था। एंड द सेकेंड रीजन ऑफ फियर ऑफ राइटिंग अ बुक इज दैट लोगों को लगता है कि बुक लिखने के लिए हमें कम से कम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर की मेहनत चाहिए होती है। यहां तक कि कई बार लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि पूरी जिंदगी खपाने के बाद, पूरे जिंदगी के एक्सपीरियंस लेने के बाद कोई भी व्यक्ति इस काबिल बनता है कि एक बुक लिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट आपकी नॉलेज चाहिए, आपने अब तक जो सीखा है उसी को बुक के फॉर्म में लिखेंगे। बट अगर आपको प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क दिया जाए और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो विद इन 1 मंथ, विद इन 30 days you will be an established author. Again I am saying within 30 days you will be an established author. ऑथर बन सकते हो, बट जरूरत है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की, जो कि कुछ चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा और कुछ चीजें जब हमारी प्रॉपर क्लासेज होगी उसमें डिस्कस किया जाएगा। सो नाउ दिस वन इज द सेकेंड रीजन कि लोगों के मन में भ्रम होता है। तीसरा और क्या डर है बुक लिखने के लिए? तीसरा डर यह है कि लोगों को यह लगता है कि बुक लिखने के लिए हमें 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए की खर्चे है, या 5 लाख तक के भी लोग चार्ज कर लेते हैं इसके। बट ऐसा नहीं है। आप मिनिमम अमाउंट में और
कुछ केसेस में तो बिल्कुल जीरो अमाउंट में भी बुक लिख सकते हो। आजकल जो ई बुक का प्लेटफॉर्म है, ई बुक का जो मेथड है जिससे हम ई बुक लिखना सिखाते हैं, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो होती है। हाँ, जब आप पेपर बैक में जाते हो तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको लाख 2 लाख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नेवर। तो ये हमारे मन में एक भ्रम होता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है जिसकी वजह से लोग बुक लिखने से बचते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट में भी अपने बुक को मार्केट में इजी वे में ऑथर बन सकते हो। सो दीज आर द रीजंस फॉर विच एनीवन fear of writing a book. So now the next question is what one should write. आप लिखो क्या? Why तो हो गया कि क्यों लिखो, but what one should write, क्या आप लिखो। इसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बुक्स के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो कई तरह के बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक, एकेडमिक बुक, स्टोरी की बुक, ड्रामा की बुक, नॉलेज की बुक, एनसाइक्लोपीडिया, ऑटोबायोग्राफी, रोमांस की बुक, सस्पेंस की बुक, गिनने लगूं तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स के नाम मैं गिन सकता हूं। बट जितने भी बुक्स अब तक अवेलेबल है उसको बेसिकली वी कैन कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। वन इज फिक्शन एंड अनदर वन इज नॉन फिक्शन। एक फिक्शन की बुक होती है और दूसरी नॉन फिक्शन की बुक होती है। फिक्शन की बुक ऐसी होती है जो स्टोरी पे बेस्ड होती है, जिसमें किस्से और कहानियां होते हैं। एग्जाम्पल, चेतन भगत जी की जो बुक होती है वो फिक्शन पे बेस्ड होती है। एंड द सेकेंड वन इज नॉन फिक्शन, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जिससे लोग नॉलेज गेन करते हैं। एग्जाम्पल, शिव खेरा की बुक, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक, टोनी रॉबिन्स की बुक, इनकी जो बुक होती है, नेपोलियन हिल की बुक, दीज आर बेस्ड ऑन नॉन फिक्शन। तो 2 कैटेगरीज में हम बुक्स को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिक्शन, अनदर वन इज नॉन फिक्शन। फिक्शन इज बेस्ड ऑन थॉट्स, आपके थॉट्स पे बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। और जो नॉन फिक्शन होती है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सच्चाई पे बेस्ड होती है, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। एंड अगेन मैं आप लोगों को जो डिफरेंशिएट करूं, अब तक जितनी भी बुक्स बेस्ट सेलर हुई है उसका जो स्टैटिक्स है वो ये है, अराउंड 35% बुक्स जो बेस्ट सेलर हुई है वो फिक्शन की हुई है, और 65% बुक्स जो बेस्ट सेलर हुई है वो नॉन फिक्शन की बुक हुई है। आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हो, जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसके पीछे 2 वैलिड रीजन होता है। वन इज फॉर एंटरटेनमेंट एंड अनदर वन इज फॉर नॉलेज। या तो हम ज्ञान लेने के लिए बुक पढ़ते हैं, नहीं तो हम एंटरटेन होने के लिए बुक पढ़ते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम नॉलेज लेने के लिए ही बुक पढ़ते हैं, और नॉलेज लेने के लिए जो बुक पढ़ते हैं वो नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आता है। एंड फॉर दैट रीजन आई सजेस्ट यू टू राइट अ बुक ऑफ नॉन फिक्शन। मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आप नॉन फिक्शन की बुक ही लिखे। वैसे तो आप चाहो तो जो मर्जी बुक लिखो, बट माई सजेशन इज टू राइट अ बुक ऑफ नॉन फिक्शन। नाउ व्हाट वन शुड राइट, व्हाट यू शुड राइट। अब नॉन फिक्शन तो मैंने कैटेगरी सबको बता दी, बट हर व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो कला है, वो अलग अलग है। तो 1 by 1 कैसे बताऊं? तो अगेन जब क्लास में आओगे तो 1 by 1 आपको बताया जाएगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक लिखनी चाहिए। यहां मैं एग्जांपल दे देता हूं तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज यू आर अ ट्रेनर, यू आर अ लाइफ कोच। अगर आप एक लाइफ कोच हो तो आपने जो बुक लिखनी है वो मोटिवेशन पे बुक लिखनी है। सपोज इफ यू आर अ बिजनेस ट्रेनर, तो आपने जो बुक लिखनी है वो बिजनेस पे लिखनी है। सपोज यू आर अ
फिजिक्स टीचर, ऑब्वियसली आपने जो बुक लिखनी है फिजिक्स पे लिखनी है। अगर आप कोच है, काउंसलर है, तो आपने बुक लिखनी है पेरेंटिंग के ऊपर। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस भी बिजनेस में आप ऑलरेडी हो, माय सजेशन इज दैट यू मस्ट राइट बुक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन और बिजनेस। आप जिस किसी भी बिजनेस में अभी हो, आपको उसी बिजनेस से रिलेटेड ही बुक लिखनी चाहिए, ना कि दूसरे को देख करके कि उसने इस टॉपिक पे बुक लिखा है तो मैं भी उसी टॉपिक पे बुक लिखूं। नेवर। इसका बेटर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो, बच्चों को कुछ सिखाते हो, कैरियर काउंसलर हो, और अगर आपने पेरेंटिंग पे बुक लिखी है, तो इसका रिजल्ट इमेजिन करो। तो जैसे आपने पेरेंटिंग पे बुक लिखी, इट मींस पेरेंट्स के नजर में आपका इमेज कई गुना बढ़ गया, और पेरेंट्स अपने बच्चों के काउंसलिंग के लिए आपके पास ही आना पसंद करेगा रेदर देन अदर काउंसलर। क्यों? क्योंकि आप पेरेंटिंग के एक्सपर्ट माने जाओगे आफ्टर राइटिंग ए बुक। सिमिलरली आप जो भी बिजनेस में हो, जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक लिख सकते हो। नाउ सेकंड थिंग एंड द सेकंड वे ऑफ राइटिंग अ बुक, कि आप बुक लिखो कैसे। अगेन इसका जो एग्जैक्ट जो पैटर्न है, एग्जैक्ट जो मेथड है, जब आप क्लास में आओगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा, बट यहां थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइंस देना चाहूंगा कि कैसे आप बुक प्रॉपर तरीके से लिख पाओ। पहले तो आप ये समझो कि बुक लिखने में परेशानी क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है कि माइंड में थॉट चल रहा होता है कि पूरी की पूरी बुक लिखे, और वो थॉट जब चल रहा होता है और हम बुक लिखना स्टार्ट करते हैं तो 2 4 5 पेज के बाद हम रुक जाते हैं, और थॉट फिर हमारा खत्म हो जाता है, और फिर 2 4 5 दिन के लिए हम बुक लिखना छोड़ देते हैं। फिर अगेन दोबारा लिखते हैं, फिर सेम प्रोसेस होता है, और हमारी बुक कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है। रीजन ये है कि पूरी की पूरी बुक का थॉट माइंड में चल रहा होता है, और बुक लिखने में काफी परेशानी होती है। उसमें प्रॉपर फ्रेमवर्क हम नहीं बना पाते हैं। यही वजह है कि बुक लिखने में काफी टाइम लग जाता है, कई बार 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर, राइट। अब वे क्या है, हाउ टू राइट अ बुक। लिखने से पहले माय सजेशन इज टू रीड। सबसे पहले लिखने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? जिस टॉपिक की, जिस सब्जेक्ट की बुक आप लिखना चाह रहे हैं, आप अमेज़न पे जाए, किंडल पे जाए, गूगल पे जाए, कहीं से भी, या तो पेपर बैक दैट इज फिजिकल फॉर्म में बाई करें, या किंडल वर्जन कहीं से आप अपलोड करें, या कहीं से पीडीएफ अपलोड करें। जस्ट गो थ्रू 5+5 बुक्स, टोटल 10 बुक्स की मेरी सजेशन है। कम से कम 10 बुक जरूर पढ़े उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसी पर्टिकुलर टॉपिक की। 10 बुक, 5+5, 5 बेस्टसेलर बुक और 5 नॉन बेस्टसेलर बुक। मेरी सजेशन इसलिए होती है नॉन बेस्टसेलर बुक पढ़ने की कि वो बुक नॉन बेस्टसेलर इसलिए है क्योंकि उस बुक की प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई है, और दूसरी बुक जो बेस्टसेलर बुक है वो इसलिए बेस्टसेलर है क्योंकि उसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग हुई है। और कई बारी ज्यादा अच्छा कंटेंट हमें नॉन बेस्टसेलर बुक में मिलता है। तो आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के दोनों तरीके के बुक पढ़िए, बेस्टसेलर भी और नॉन बेस्टसेलर भी। ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5+5 बुक्स पढ़िए। तो पहला टारगेट, पहला टास्क आपके लिए ये होना चाहिए। अगेन यहां पे मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि जो आप ये बुक पढ़ने जा रहे हो या पढ़ोगे, मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप वहां से कॉपी करके अपने बुक के लिए कंटेंट तैयार करो। नेवर, मेरी सजेशन ये नहीं होती है। हाँ, वहां से आप गाइडलाइंस जरूर ले सकते हो, वहां से आप कंटेंट समझ जरूर सकते हो,
वहां से नॉलेज जरूर ग्रैस्प कर सकते हो और उन नॉलेज को अपने प्रॉपर तरीके से अपने थॉट्स में अपने तरीके से लोगों को और बेटर बना करके लोगों के सामने में रख सकते हो और लिख सकते हो। तो कॉपी पेस्ट का मतलब मेरा यहाँ नहीं है, मेरा वहां से आइडिया जनरेट करने का मतलब है। नाउ लिखने के बाद जो दूसरा स्टेप होना चाहिए, यू जस्ट डिसाइड अ टाइटल फॉर योर बुक। आपको पहले अपने बुक का टाइटल डिसाइड करना है। थोड़ा मैं फास्ट बता देता हूं। पहले टाइटल डिसाइड करना है, देयर आफ्टर सब टाइटल डिसाइड करना है। जैसे एग्जांपल, मेरे बुक का जो टाइटल है 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, उसका जो सब टाइटल है प्रैक्टिकल वेज टू अचीव योर डिजायर्ड गोल। सिमिलरली आपके बुक का भी जो टाइटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, दैट मस्ट बी कैची, ताकि पढ़ने से ही सीधा समझ में आए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले कवर पेज देखता है, कवर पेज का टाइटल देखता है, तभी बुक खरीदने की सोचता है और उसके अंदर चीजों को पढ़ना चाहता है। तो आपका टाइटल कैची होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट मेरे तरह ही लिखो, आप अपने तरीके से कुछ भी सोच सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे बुक का मैंने दिया 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 सीक्रेट्स है, किस चीज के? तो सक्सेस के। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शिव खेरा जी की बुक यस यू कैन रीड। सिमिलरली आपने अपने बुक के लिए भी टाइटल कैची सोचना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सब टाइटल। सब टाइटल में आपने ये लिखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उस बुक में क्या लिखा है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे लोग गलती करते हैं वो मैं बता रहा हूं, पूरे बुक सोचने से पहले यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ चैप्टर्स। आपने पूरे बुक को चैप्टर्स में डिसाइड कर ले, चैप्टर में डिवाइड कर ले। माई सजेशन इज minimum number of chapters should be 7 and the maximum number of chapters should be 21. मेरे बुक में 7 चैप्टर्स है, वैसे आपकी मर्जी है जितने मर्जी चैप्टर्स लिखो, बट सजेशन इज मिनिमम शुड बी 7 एंड द मैक्सिमम शुड बी 21. अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो आपने अपने बुक के लिए नंबर ऑफ चैप्टर्स डिसाइड किया 10, तो डिसाइड करने के बाद आपने 10 चैप्टर्स के हेडिंग जरूर लिखने हैं। अगेन चाहो तो आप कहीं पे नोट कर लो, पहले टाइटल, देयर आफ्टर सब टाइटल, देयर आफ्टर फॉर एग्जांपल 10 चैप्टर्स हेडिंग। ये करने के बाद नाउ योर मेन टारगेट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब आपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में सोचना है and maximum you have to give 3 days on that particular chapter। और आपको अपने ऊपर कंपेल करना है कि हमें ये 3 दिन में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। सिमिलरली सेकेंड चैप्टर, सिमिलरली थर्ड चैप्टर। पहले और अब में डिफरेंस ये होगा, अब आपको जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में उसी चैप्टर से रिलेटेड चीजें आएगी। फिर जब सेकेंड स्टार्ट करोगे तो सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड चीजें आएगी। अब आपका माइंड पजल्ड वे में नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप चैप्टर पे काम कर रहे हो और आप 2 से 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। सिमिलरली व्हेन यू आर गिविंग 3 days टू अ सिंगल चैप्टर, सो बाय गिविंग योर 30 days 10 multiplied by 3, योर 10 चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। इस तरह से आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पे आपको कंसिस्टेंस मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपके 10 चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे। बट और डिटेल्ड स्टडी, हैंड होल्डिंग्स, मेथड्स हम लोग सिखाते हैं। जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग क्लास में आते हो तो वहां पर और डिटेल वे में बताया जाता है कि चैप्टर्स को भी कैसे आप प्रॉपर तरीके से लिखें, और भी क्या डिफरेंट मेथड्स है। आज तो मैंने आपको जस्ट एक मेथड बताया है जिसके थ्रू हम बुक लिखते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। सिमिलरली और भी कई सारे मेथड्स है जिस मेथड को फॉलो करके हम बुक को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। देयर आफ्टर
जब बुक लिखने का काम खत्म हो जाता है, देयर आफ्टर विश्वा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो विश्वा जी। विश्वा जी। ऑडियंस मेरी आवाज आ रही है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। यस सत्या, आपकी आवाज आ रही है, विश्वा जी की आवाज नहीं है। ओके विश्वा जी डिस्कनेक्ट हुए, वो वापस रिकनेक्ट हो रहे हैं। चलिए, तो अभी तक सर से आपने गूढ़ ज्ञान लिया कि भाई किताब लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमारी सोच है जो हमारे किताब को सत्या, आपकी रोकती है। आवाज भी कम है। अब आप में से कितने लोग अभी ठीक है सर आवाज मेरी? यस, थोड़ी सी ठीक है अब। अभी ठीक है सर? यस। अभी आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि यस अब हम बुक लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, मोराल थोड़ा सा बूस्ट हो गया हो? ओके, रश्मि ने यस कर दिया, सुरेश मेहता जी ने यस कर दिया। तो अभी तक आपने एक एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके पास आया कि भाई बुक लिखना जरूरी क्यों है, बुक लिखना इतना कठिन नहीं है, और बुक लिखते समय क्या क्या परेशानी आपको आती है। तो लोकमान सर एक बार बता दें, वो सर ज्वाइन हो गए कि नहीं, प्लीज मुझे बता दें एक बार तो सर। यस सत्या, योर वॉइस इज नॉट परफेक्टली क्लियर। 2 मिनट रुको सर। यस दोस्तों, हमारे विश्वा जी का कनेक्शन डाउन है। सत्या, मैं ये चाहूंगा कि आप अब 10 मिनट वाला वो मैजिक दिखाएं अपना, जिससे कैसे वो ई बुक लिखी जाती है, ताकि हम इसको समय से आज फ्रीज करना चाहेंगे आज अपनी सभा को। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। थैंक यू। अब मेरी आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही, बहुत बढ़िया आवाज आ रही। ठीक है सर। तो मैं बताना चाहूँगा मैजिक कुछ नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस है। आप भी चाहें अपनी बुक लिख सकते हैं 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट में किंडल पे डाल सकते हैं। किंडल तो सबको पता होगा, ठीक है? तो वॉइस क्लियर है? मैंने फ़ैन बंद कर दिया था सभा अपना। में बोल दो। ओके, तो मैं अपना वीडियो फिलहाल ऑफ करता हूँ सर, और मैं स्क्रीन पे। तो फिलहाल मैं चाहूँगा क्राउड से टॉपिक का नाम मुझे बताएं जिस टॉपिक को लिखना चाहते हैं। ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि टाइप इन द कमेंट सेक्शन विच टॉपिक इंटरव्यू जॉब्स गाइड। चलिए, रेड मुझे लिखा किंडल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सुरेश मेहता जी ने लिखा। इजी टॉपिक चुनते हैं ताकि मुझे आराम से बनाने में आसानी हो। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन प्लीज टाइप करें, उन्हीं की बुक डिजाइन कर लेंगे कोई भी एक। राइट द वेलनेस, इम्यूनोलॉजी। चलिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन, मोटिवेशन, पेरेंटिंग विद एनएलपी। चलिए, अलग अलग टॉपिक आपके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए बस। हाँ सर, मेरा भी नेट थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा, बीच में दिक्कत डाल रहा थोड़ा सा।
ये तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में यस टाइप करें। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जिनको मेरी स्क्रीन विजिबल है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है, चलिए। ना किंडल में बुक बनानी है, सबसे पहला है आपको अमेजन KDP अकाउंट में जाना पड़ेगा। kdpamazon.com क्लिक कीजिए और साइन इन कर लीजिए। बहुत इजी है, यहाँ जाना है आपको, साइन इन कर लेना है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट आ गया, मैं साइन इन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने उसकी ई बुक डालनी है। अब ई बुक बनाना बहुत आसान है। कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे टॉपिक मैंने चुना इंटरव्यू ट्रेनिंग, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, मोटिवेशन, न्यूट्रिशन हो गया। तो राहुल शर्मा जी ने लिखा है न्यूट्रिशन, तो सर राहुल शर्मा जी का आपका टॉपिक लेते हैं न्यूट्रिशन। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पहले मैं यहीं से ही मैंने टाइप किया। देखिए अभी मैं कॉपी बुक बना रहा हूँ, जस्ट अमेजन से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको नहीं करना, मैं बस डेमो दिखा रहा हूँ आपको। मैं डाला न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर टीनेज, बस इतना टाइप कर दिया। अब मेरे पास डेटा आ जाएगा थोड़ा सा। अब कुछ नहीं करना, मैंने डेटा जाके कोई अच्छी वेबसाइट देखना है और वहाँ से डेटा मैंने कॉपी कर लेना है। ये जब आप पहली बार आप बुक लिखेंगे तो ऐसे रेफरेंस आपको बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी बुक्स पे जाके देखना पड़ेगा। देखिए ये मैं लिया पूरा पूरा, कुछ नहीं किया, ये मैंने किया और लीजिए कॉपी ले लिया, कॉपी। अब इसको कहाँ पेस्ट करना है मुझे, एम एस वर्ड में। तो मैं जस्ट मिनट, आपके सामने ये विजुअल है मेरा MS वर्ड, मैंने कॉपी कर दिया। ये सारी जो बुक है ये कॉपी होगी। अच्छा, अब राहुल जी की बुक है, मैंने ऊपर नाम डाल दिया राहुल, राहुल जी की किताब है। सिंपल, आप चाहें जब आप कंटेंट लिखेंगे, सिंपल है, आप वर्ड फॉर्मेट में है और कुछ आपने थोड़ा फॉर्मेट बस थोड़ा सा बड़ा कर देना है इसका, Ctrl+A, और मैंने इसको उठा के सेव कर दिया, सेव एज। डेस्कटॉप पे मैंने राहुल जी के नाम पे सेव कर दिया, राहुल। राहुल न्यूट्रिशन मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब मैं इसको स्टॉप किया, मैं दोबारा शेयर पे जाऊंगा, ये देखिए क्लिक किया। आपको मेरी स्क्रीन विजुअल है, विजुअल है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। विजिबल है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन विजिबल है तो टाइप यस करें। यस, ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ जाना है किंडल ई बुक पे। ठीक है, ये मेरी बुक है छोटी छोटी सी, वो मैं बताया था 4 बुक किताबें लिख रही छोटी छोटी सी। यहाँ जाइए, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने ओके समझिए, ये साइन मांगेगा आपसे। अब यहाँ एंट्री करा कराएगा ये। ठीक है,
अब यहाँ जाके यस, यहाँ जाके असाइनिंग सही, यहाँ क्लिक करना है आपको और आपसे बुक मांगेगा ये सॉफ्ट कॉपी। अब आपका कंटेंट इंग्लिश बुक का टाइटल लिखिए आप कुछ ना कुछ। सब टाइटल आपने ऑप्शनल है, ये सीरीज वाइज आप छोड़ दीजिए। मैं जस्ट इस सबसे प्राइमरी ऑथर नाम का नाम है राहुल। राहुल लास्ट नेम डाल दिया मैंने, शायद शर्मा जी हैं, शर्मा। ऑथर कंट्रीब्यूटर आप छोड़ दी। ये डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है डिपेंड करता है। आप डिस्क्रिप्शन लंबा लिखिए, मैंने काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन लगा दिया है ताकि यस छोटा सा इतना। आप ये तो आप फर्स्ट टाइम बुक लिखोगे जब कहीं से आप ज़्यादा कॉपीराइट का इशू नहीं है तो इसको पब्लिक डोमेन में कर देना। यहाँ आप चार्ज नहीं ले सकते, ध्यान। अब यहाँ जब आप कीवर्ड लिखोगे तो मीन्स जब आप कीवर्ड लिखते हो किसी बुक के तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कंप्यूटर किस वर्ड का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एनालिसिस करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है किसी एक बुक का या एक टॉपिक का, कि आपके जो भी आपके रेफरेंस की जिसमें आप जिससे आप कंप्लीट करना चाहते हो उस लेवल पे जो बुक्स हैं उनके कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब आप जाएंगे, आपने यहाँ डाला अमेजन, अमेजन न्यूट्रिशन, अमेजन अमेजन डाल दिया आपने, ठीक है। अमेजन खुला, आपका डॉट इन खुल गया। डॉट इन खुलने के बाद आपने न्यूट्रिशन डाला, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डाला, बुक्स डाला। अब यहाँ आपको कैंडिडेट बुक्स, उसके बाद यहाँ डालना पड़ेगा टीनेजर, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टीनेजर, टीन्स। आप देखो यहाँ जब जाओगे, ये जो इसके ये आपका खोला आपने, खोलने के बाद अब नीचे आप जाओगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसमें बहुत सारे, बाप रे ये तो बहुत लंबा का अच्छा खासा लिखा है। ये प्रोडक्ट्स नहीं, ये मत लीजिए प्लीज, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा लिखा हुआ है, ये आपके मतलब किताब नहीं है। यहाँ आपके यस, ये छोटा है ये किताब। इसमें जाके आपने क्या करना है, इनके टाइटल क्या है देखिए, जिनसे बुक के रैंक कर पा रही है। पहले ये टाइटल देखिए, ये देखिए, ये बीच में टोडस और टीन का नाम है, ये टाइटल बहुत रैंक करते हैं। देखिए जब भी आप अमेजन से सर्च करता है तो अमेजन का क्या है, सर्च इंजन है खुद का। आइए अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सब में हजारों प्रोडक्ट सर्च किए जाते हैं। अब ये ह्यूमन इंटरवेंशन तो पॉसिबल नहीं, इतना बड़ी सर्च हो, तो इन सब में क्रॉलर्स काम करते हैं, पार्टिकुलर कीवर्ड पे सेट करते हैं। जब मैंने टीन डाल दिया तो आपकी ये बुक आ गई। अगर मैं टीन नहीं डालूंगा, अभी अडल्ट डालूंगा, अडल्ट, आप देखिए रिसर्च रिजल्ट अलग आएगा। लुक एट दिस, रिजल्ट अलग आएगा, ध्यान रखना। तो जैसे कीवर्ड्स होंगे, यहाँ मैं इन्फेंट डाल दिया, इन्फेंट डाल दिया, इन्फेंट, यस, तो आपका रिजल्ट अलग आएगा। आप देख पा रहे हैं। तो जब आप कैटेगरी चूज कर रहे हैं, भाई आपकी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है, आपकी एक किताब हो, पर उस एक किताब में भी एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एज का टारगेट करो। यहाँ से आप किताब की जो टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए आप कि भाई इसका डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन छोटा है तो ये यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिए क्या क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल करने का किए इन्होंने। दूसरा इसके बाद आता है, देखिए डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ आप देखिए कि जो रेटिंग्स वगैरह कैसी, कई बार बुक दो चीजें रैंक करती है। पहला रैंकिंग फैक्टर होता है उसकी कीवर्ड, दूसरा रैंकिंग फैक्टर होता है कितनी सेलिंग हुई, तीसरा रैंकिंग फैक्टर होता है कितने रिव्यूज लिखे हैं।
3 फैक्टर होते हैं, कीवर्ड, बुक कितनी बिकी है, तीसरा कितने रिव्यूज लिखे हैं। यहाँ से आपको टाइटल कॉपी करना है। टाइटल क्या क्या टाइटल कीनली नोट कीजिए, आप कम से कम 10 किताबों का टाइटल लिखोगे, ये टाइटल है। उसके बाद आप जाएंगे, कम से कम इस कैटेगरी में 10 किताबें अपनी बुक चूज करनी है। नीचे आप गए, हर एक का देखिए कि कितने कितने जो बुक कम छपी है। देखिए अगर आप पहले बुक लॉन्च करोगे तो आप सीधे कम्पीट नहीं करना तो बेस्ट सेलर है, नहीं, आप कंपटीशन में नहीं आ पाओगे। पहले लो लेवल पे कम्पीट करना है, क्योंकि कीवर्ड्स क्या है, ये नीचे जाओगे तो क्या क्या टाइटल यूज किया, क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा है, प्लीज इसमें आपको बहुत, देखिए यहाँ सब देखो वर्ड देखो, टोडर, इन्फेंट, सब वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुक के कीवर्ड्स में आ रहे हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं, और बुक के कीवर्ड्स में, बुक के टाइटल में कहीं ना कहीं वो नाम आना चाहिए। तो इन्फेंट्स टोटो को हिट कर रहा है, प्लीज मेक श्योर। आप सबको इतना क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन। इतना क्लियर है तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन प्लीज। अगर इतना सबको क्लियर हो गया तो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन। यस, यहाँ से आपको कीवर्ड चुनने हैं। जस्ट मिनट, मैं बार बार ट्रैक भूल जाता हूँ इस चक्कर में। यस, यहाँ से कीवर्ड चुनने जो आपकी बुक के लिखे। ये कीवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के लिए। ये आपको दिखेंगे ही सामने, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बुक में लोग लिखते, लोग कहते हैं अमेजन बेस्ट सेलर बना देंगे, पर इसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कीवर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। सर रिपीट करने का टाइम थोड़ा कम है, मैं हल्का बता देता हूँ। आपने पहली बार जितनी किताबें लिखना चाहते हो, आपने पेरेंटिंग किताब लिखना चाहते हो, पेरेंटिंग में टारगेट ऑडियंस कौन सा, कौन आपका टीन है, अडल्ट हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। अगर आप मेमोरी में किताब लिखना चाहते हो, मेमोरी की किताब तो एक, पर टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या एज लिमिट है, उस एज लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है और उस किताबों को सर्च करना है। उस किताबों को, सर मैं लाउड लाउड बोल रहा हूँ बहुत, बिल्कुल माइक पास लगाया हुआ मैंने अपने, तो प्लीज आप देखिए कि आपने नेट का थोड़ा सा इशू, नेट 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 की कनेक्टिविटी क्यों, ठीक है, मैं बहुत लाउड बोल रहा है एक तरह से, बिल्कुल पास में माइक रखा मैंने। तो पहली चीज तो आप देखिए, पहला चीज ये है, पहला चीज आप ये देखिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। उसके हिसाब से आप, उसके हिसाब से कीवर्ड देखिए, उसके हिसाब से आपको कीवर्ड देखना पड़ेगा और कीवर्ड लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने इन्फेंट की बुक दी तो आपने इन्फेंट्स लिखना है, आप आपकी जो बुक है उसमें इन्फेंट लिखना है, इन्फेंट फूड, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, ऐसे करके टॉप न्यूट्रिशन। बहुत ये समझाना इतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं कीवर्ड को समझाने के। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स, ये बड़ा टॉपिक है ये। आपने, या बुक बाय राहुल जी, और राहुल शर्मा, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये मैंने क्यों लिखा राहुल शर्मा, कई बार लोग सर्च करते हैं बुक बाय शिव खेरा, तब ये कीवर्ड्स काम आता है। देखना एक कीवर्ड, 4 कीवर्ड आपने, 6 कीवर्ड है, 6 कीवर्ड रखने आपने रखे कि लोग कस्टमर के हिसाब से रख दिए जो आपको सर्च से मिल रहा है। एक कीवर्ड रखना आपके नाम से, कोई अपने नाम से सर्च करेगा तुरंत दिख जाती है कीवर्ड। अब कैटेगरी, अब कैटेगरी कौन सी, नॉन फिक्शन में कौन सी कैटेगरी है, नॉन फिक्शन छोड़ ली, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं पूरा डिटेल सर्च करूं कौन सी कैटेगरी है। मैंने इसको, आप चाहे देखेंगे बहुत सारी कैटेगरी नॉन फिक्शन में, बहुत सारी कैटेगरी है। आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, कोई 2 कैटेगरी चुन सकते हैं आराम से। मैंने कुछ नहीं, मैं जनरल डाल दिया, वैसे आप चाहें तो न्यूट्रिशन की भी आपको सब मिल जाएगा, जनरल डाल दिया बस, ठीक है, और सेव कर दिया। अच्छा, बुक की देखिए, एज देखिए, एज मैंने छोड़ दिया इसमें, ठीक है, ऑप्शनल है ये। अगर पार्टिकुलर एज को है, मैंने सेव कर दिया, इस सेव करिए, डन, ठीक है। और मैंने, अच्छा अब देखिए अपलोड ई, ठीक है ना, अब लॉन्च कर, अपलोड कर दिया, लॉन्च कर पेज, ठीक है। जस्ट मिनट, ये आपको करना है, कवर पेज ऑटोमेटिकली बना के देगा ये, कोई दिक्कत नहीं, स्किप। ये देखिए आ गया सर जी, राहुल शर्मा जी को ऑथर बनते टाइम लगा, सेव, आप ऑथर बन गए सर। अब ये बुक पब्लिश हो जाएगी बहुत जल्दी। अब चाहे इसमें रंग कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद ये 72 आवर्स में पब्लिश हो जाती है। तो इतना आसान है बुक लिखना, ठीक है। अमेजन पर पब्लिश हो जाएगी आराम से, धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, ठीक है, थोड़ा समय लेगी, 1 से 2 मिनट का समय लगी आराम से। प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू आपका ये रही।
अपडेट हो रहा है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। अब मैं क्या है डिफिकल्ट है बुक बनाना? अब आप यहाँ पे बताइए, क्या डिफिकल्ट है बुक बनाना? बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं, बहुत आसान है। देखो मैंने कट कॉपी पेस्ट करके बुक लिख दी, ठीक है, बुक तो लिखी मैंने। अब बुक में ध्यान रखना, मैंने ओनरशिप नहीं ली है, पब्लिक डोमेन में फ्री रखी है, ठीक है। तो मुझे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं, क्योंकि दिस फ्री बुक, मैं कुछ इसमें रॉयल्टी रॉयल्टी नहीं ले रहा। जनरिक कंटेंट बहुत सारा फ्री होता है, बट ये हेल्प किसमें कर रही है? आपकी सोशल प्रेजेंस बनाने में, आपकी ब्रांड बिल्डिंग करने में। देखिए अगर मैं कहीं जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ और मैंने किताब लिखी है, तो मेरी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होगी कि नहीं होगी? प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज। तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग में क्या 10 पेज की बुक लिखना, 10 और 10, क्या 20 पेज की बुक लिखना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है ना? प्लीज टाइप। आप ये संकल्प दें कि 1 महीने में मैं 20 पेज की बुक लिखूंगा, 20 पेज की बुक लिखूंगी। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? ठीक है, यस, बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया है। अच्छा, अब बुक लिख तो ली अपनी बुक, पर लिखने से ज्यादा बिकना इंपॉर्टेंट है। भाई आपने पहले में जगह साइकिल चलाने सीख ली कि ठीक है, मुझे पता लग गया कि बुक के क्या प्रो हैं, क्या कौन से कैसे बुक लिखते हैं। सॉरी मैंने ये कपड़ा लगा रखा है, माइक है थोड़ा मोस्चर जाने से खराब हो जाता है कई बार मेरी आवाज ज्यादा बोलता है तो साउंड का प्रेशर आता है। तो आप इसमें एक छोटा सा कवर आता है, वो लगाया नहीं मैंने, फिल्टर होता है वो रखा हुआ है अंदर। तो पहली बात ध्यान रखना कि आपकी जो किताब, आपने पहली किताब लिख दी, अब आपको मोटिवेशन आ गया, मैं दूसरी लिखूंगा, तीसरी लिखूंगा। जब आपने 3-4 किताबें लिख ली, अब आपके मन में आया पैसे तो आए, लक्ष्मी जी थोड़ी सी आए, देन इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड मार्केट एंड ब्रांड योर बुक। आपको अपनी किताब की मार्केटिंग करनी है और ब्रांडिंग करनी है। उसमें क्या काम आता है? उसमें काम आती है सेल्फ पब्लिशिंग। कितने लोगों को सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में पता है? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। सेल्फ पब्लिशिंग, खुद पब्लिश करो साहब, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू नो द सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग होता है कि आप अपनी किताब को खुद पब्लिश करें। जैसे आप बुक पब्लिश कराएंगे तो हार्डली जो रॉयल्टी होती है ना सर, 5% 10% मिलती है। और ग्रे एरिया बहुत बड़ा पब्लिशिंग में कि ऑथर बड़े परेशान है कि हमें पूरी रॉयल्टी नहीं मिलती। ये कड़वा सच है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कड़वा सच है, स्पेशली जो एकेडमिक कंटेंट देते हैं। मुझे कई ऑथर को जानता हूँ, उनसे बाकायदा बातचीत होती है, कहते सत्या हमें पूरी रॉयल्टी नहीं दी जाती। उसका कारण क्या है? वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज कभी बताते नहीं। क्योंकि देखिए अब सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है, आपकी जो बुक है ना, आपके पास बुक की ओनरशिप है, आपके पास किताब की ओनरशिप है। जो जो पब्लिशिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ पब्लिशिंग होता है, सेल्फ मतलब खुद, पब्लिश मतलब अपनी किताब को खुद पब्लिश करना। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडिया में जो आपसे कहेंगे भाई ये हमारे, सपोज ये हमारे पास किताब है, 2 मिनट दीजिएगा बस, 2 मिनट। माफी चाहूंगा आपसे, मैं बस किताब निकालने गया थी, छोटी सी, आप देख पा रहे हैं, ये बेस्ट सेलर चल रही सर अपनी कैटेगरी में। और इसकी जो किताब की लेंथ है, इट इज हार्डली 106 पेज है, बहुत पतली किताब है, ठीक है, ज्यादा मोटी किताब नहीं है। अब इस किताब का जो प्रिंट कॉस्ट होगा हार्डली 20 रुपया होगा, केवल 20 रुपए से ज्यादा नहीं, केवल 20 रुपए। छोटी सी देखिए, इतनी बड़ी नहीं है। अब इसे प्रिंट कॉस्ट 75 लिखा हुआ है। तो जब आप सेल्फ पब्लिशिंग में जाएंगे तो वो कहेगा भाई ये जो बुक है, ये बुक का हमारी प्राइस है 50 रुपया, ये मेरी प्रिंट कॉस्ट है। अब दाम कितना छापना है वो तुम बताओ। तो आप, यू आर द सोल ओनर ऑफ द बुक, आपके पास बुक की 100% रॉयल्टी जा रही है। मीन्स प्रिंट कॉस्ट निकाल दिया, सपोज 75 रुपीज की बुक है, उसने कहा जब कम बुक छपवाते तो पैसा ज्यादा लगता है, तो आपके 50 रुपए लग रहे हैं, आपने 100 रुपए की बुक रखी, तो 100 रुपीज पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके पास है। ये ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सेल्फ पब्लिशिंग का। अब ये बुक है मेरे पास, ये भी आप देखिए, अब ये इसका पेज बहुत अच्छा है, देखो पेज शाइन मार रहा होगा। इसके कॉस्ट है 290 रुपए, पर इसका जो प्रिंट कॉस्ट होता है देखो, मुश्किल से 90 रुपए होता है प्रिंट कॉस्ट, मुश्किल से 90 रुपए। तो आप जाके जो भी पब्लिशिंग हाउस है,
जो भी सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है उनसे बात कर सकते, भाई आप कितने में बुक छापोगे, और वो क्या करते हैं बुक छाप के उसकी ई बुक कन्वर्ट करके सारे प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं ऑटोमेटिकली, चाहे वो किंडल हो, चाहे पोथी हो, चाहे न्यूज एंड हो, चाहे iTunes हो, इसमें सब डाल देते हैं, आपकी बुक पब्लिश होती है। बट दे डू नॉट मार्केट, दोबारा समझा रहा हूँ, दे डू नॉट मार्केट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दैट यू हैव टू डू, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो आपने बुक लिख दी, आपके अमेजोन पे हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट सब पे वो लोगों ने डाल दी, तो वहां से आप अपनी बुक की ब्रांडिंग कर सकते। ब्रांडिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या आप इसके बारे में थोड़ा हिंट जानना चाहते हो? मैं मुश्किल से 5 मिनट लूंगा। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत आसान है। फेसबुक में 1000-2000 का एंगेजमेंट का वीडियो ऐड चलाइए, उसमें आपकी बुक की बहुत पब्लिशिंग हो जाएगी। पहली बात, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑनलाइन इवेंट्स या फ्री में। जैसे मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, सपोज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बुक कैसे लिखना है, मेरे मेमोरी के बहुत सारे वीडियो मैंने वेबिनार किए, लगभग हमारे 8 से 10 वेबिनार हो चुके हैं 12-13 घंटे की। अब अगर मेरे पास किताब होती छोटी सी, मैक्सिमम 50 रुपए किताब होती, क्या वो बिकती कि नहीं? टाइप यस और नो, टाइप यस और नो। तो फर्स्ट इज कंडक्ट द वेबिनार्स, सेकंड कंडक्ट द इवेंट्स, थर्ड इज मार्केट योर बुक ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ वीडियो, नॉट ऑडियो। वीडियो में ये 3 चीज आप कर लीजिए, आपकी किताब बिकने लगेगी। आई एम नॉट सेइंग इट विल बिकम बेस्ट सेलर, बट बिकने लगेगी, बिकने लगेगी। तो ये छोटी सी मैंने टिप बताई है। सेकंड, इसके बाद यू मस्ट हैव वेबसाइट। आपकी वेबसाइट प्रेजेंस आपकी हैसियत डिसाइड करती है आजकल। मैं आपको कड़ी वजह बताऊं, आपके घर में कुछ भी हो बट आपकी सोशल प्रेजेंस अच्छी है, बाकायदा कोट पैंट टाइप फलाना ठिकाना में फोटो लगा रखी है, बट उससे लोग जज करते हैं इसकी सोशल प्रेजेंस कैसी, भले कोई आपके घर पे आया है कि नहीं आया। योर वर्चुअल प्रेजेंस, योर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस विद ब्रांडिंग बहुत 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 फर्क डालती है आपकी सेल में। ये आपको प्लीज करना है। यू हैव टू मेक योर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। मेरी वॉइस तो आ रही है सर? वॉइस मेरे पास आ रही है? अगर वॉइस नहीं आ रही तो टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन, आ रही तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है ना? तो आपकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए जब आप अपनी किताब छोड़ आप यहाँ तक चेतन भगत की जब मैंने किताबें पढ़ी तो मुझे किताबें उनकी एवरेज लगी, पर उस गाय की एक बहुत बड़ी बात है, ही इज वेरी मतलब वेरी शार्प इन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। उन्हें पहले अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कराई थी, उसके बाद लिखी गई थी। मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपको, ये छोटी सी किताब है मेरे पास, छोटी सी किताब है, छोटी सी, ठीक है, ज्यादा नहीं है, और ये किताब मैं आपको अमेजन पे दिखाऊंगा, ठीक है, ये किताब मैं आपको अमेजन पे दिखाऊंगा। अमेजन मैंने डायरेक्ट की टाइम मैनेजमेंट, ये अपनी कैटेगरी में टॉप रैंक कर रही है। इसलिए नहीं कि बुक अच्छी है, बुक भी अच्छी, बट इसका कॉस्ट कम है। देखिए टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये देखिए सबसे टॉप रैंक कर रही है अपनी कैटेगरी में। क्यों? 1,500 रिव्यूज है साहब, 1,500 रिव्यूज अच्छी अच्छी किताब के नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अपनी किताब का दाम कम रखें, स्वाद तो चखाए लोगों एक बार। यस, द फर्स्ट टाइम आप लिखिए तो आप अपनी किताब का दाम कम रखें। देखिए अब ये इसको टक्कर दे रही है, ये तो स्पॉन्सर्ड है। आप देखिए ये स्पॉन्सर्ड बुक है, लिख के आने के लिए बुक टॉप पे आई है। तो आपको पहले अपनी दाम कम रखना है ताकि लोग ज्यादा आपकी बुक ले। तो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कॉस्ट जितना कम रखोगे उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया आपको। और आप में से कितने लोग हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं? ऑथर बनना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड बुक होती है, अमेजन पे ऐड चलता है, अमेजन पे भी ऐड चला सकते हो आप कि ताकि आपकी किताब बुके बिके। फ्रंट पेज पे ऐड आता है, जो पहले दूसरी बुक थी वो ऐड थी। तो आपसे एक छोटा अमाउंट हम लेंगे, केवल 750 रुपए, 750। तो कहेंगे 1 महीने तक आप प्रॉमिस कीजिए, जो हम बताएंगे वो आप करेंगे। 750 इज द 13 क्लासें होंगी, 13-14 क्लासें होंगी, 1 महीने होगा, अल्टरनेटिव क्लास होंगी। कितने लोग हैं जो 750 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन जो 700 रुपए। पर उसमें कंडीशन ये है कि हम जो आपको सिखाएंगे, आपको जो सिखाएंगे उसका होमवर्क करना पड़ेगा आपको।
जैसे हम पहला बताएंगे बुक लिखना कैसे है, कवर पेज कैसे डिजाइन करना है, लेआउट कैसे मैनेज करना है, अच्छा उस बुक को फॉर्मेट कैसे करना है, उस बुक को किंडल में कैसे अपलोड करना है, फिर किंडल में अमेजन में पब्लिश कैसे करना है। ये तो मैं तो 14 पॉइंट डाले, इसमें तो पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। और फिर उसका थोड़ा सा एसईओ कैसे करना है, उसके बाद उसको ऑनलाइन प्रमोट कैसे करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करना है, जीरो कॉस्ट पे कैसे काम करना है। और केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं, 12 प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन पे डालना कैसे है, ये पूरा आपको सिखाएंगे। पर कंडीशन ये है कि जो हम आपको बताएं प्लीज वो आपको करना पड़ेगा। और ये डिफिकल्ट नहीं है। देखो 20 पेज की किताब है, चॉइस आपके, 20 पेज किताब है, 20 पेजेस ओनली। क्या 20 पेज की किताब लिखना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। तो आप जो लोग इस प्रोग्राम में एनरोल करेंगे, दे हैव टू राइट ए बुक। कंडीशन ये है कि आप किताब लिखनी ही पड़ेगी, भले वो 20 पेज की हो। अगर आपके पास 150 पेज की किताब है तो आपको बताइए, आप लिखिए, बट यू हैव टू राइट ए बुक। आपको किताब लिखनी पड़ेगी, ताकि 1 महीने बाद जब बाहर आए तो कहें वाह मैं ऑथर बन गया। कितनी फीलिंग अच्छी होगी देखिए 1 महीने बाद कि मैं ऑथर बन गया। एक गाना है ना, एक गाना है कि ये मतलब राजा हिंदुस्तानी का गाना है, साला मैं तो साहब बन गया। तो यस यही अब होगा कि भाई मैं डैश, मैं तो ऑथर बनने गया। ठीक है, ये फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, 1 महीने बाद। तो वो फीलिंग के लिए 1 महीने का मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। आपका हर एक दिन बाद में 1 घंटा आपका मतलब लूंगा। उसके बाद 20-25 मिनट आपको होमवर्क करना है और वो आपको सबमिट करना है। ध्यान रखें, होमवर्क सबमिशन इज मस्ट। नहीं सबमिट करोगे तो 250 रुपए की लक्ष्मी जी आपको देनी पड़ेगी। आप पूछे क्यों? भाई आपको इतना इंपॉर्टेंट गाइडेंस बिल्कुल ना के भाव पे आपको मिल रहा है, तो मुझे आपसे ना पैसे, आपसे कमिटमेंट चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप में से कोई ऑथर बन गया, तो वो मुझे खुशी आपको दिलाए। मैं नहीं चाहता कि बस ज्यादा पैसे चार्ज करूं। लोग मार्केट में तो बहुत जबरदस्त लोग ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप में से जो लोग करना चाहते हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आता कितना टाइम लगेगा लोगों के मन में होगा, ये कितना टाइम नहीं, केवल 20 या 25 मिनट डेली के, या मैक्सिमम 1 घंटा वो आप दे सकते हैं। अगर आप वो दे सकते हैं तब आप ऑथर बन सकते हैं। नहीं तो जैसे भी साल भर से होता है ना, सालों साल से, कि भाई मैं लिखूंगा, करूंगा, टाइप करूंगा, या तो वो कल आपका आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल आने में वो दिक्कत होती है। और दूसरी बात, आपके पास ग्रुप होगा, वो गाइडेंस करता रहेगा, अच्छा कवर पेज ऐसा डिजाइन किया, नहीं सर ऐसे डिजाइन करो। आप जब बुक की कॉपी रखोगे ना, तो वहां सब अनबायस्ड फेज में, जिनकी प्री अजम्पशन नहीं आपके बारे में, वो बता पाएंगे सर ये बुक अच्छी है कि नहीं है। तो 3 एक्सपर्ट हम आपके साथ होंगे। लोकमान सर होंगे जो ऑलरेडी ऑथर हैं, विश्व मोहन जी होंगे जो पब्लिशर भी हैं, ऑथर भी हैं, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट। तो आपको केवल बुक लिखना ही नहीं है, लिखना है, सजाना है, पब्लिश करना, और हाउ यू कैन डू मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ ए बुक, ये तीनों बताई जाएंगे आपको। तो जो भी चाहे इस वर्कशॉप में, इस वेबिनार में जो हम 24 से स्टार्ट करें, कल से, वो जो जुड़ सकता है। और ध्यान रखना, अप टू 1 वीक अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो ना कि सत्या मजा नहीं आ रहा, मैं टाइम नहीं दे पा रहा, आप अपना 100% पैसा वापस ले सकते हैं। एक द्वार खुले हमारे इसके लिए, हम रिफंड हर एक में रखते हैं। अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह तक सब सेटिस्फाइड नहीं, सर मजा नहीं आया आपकी क्लास में, बट अगर आपने 1 सप्ताह क्लास अटेंड की, 3 अटेंड की क्लास आपने, पर होमवर्क एक भी नहीं किया आपने, तो पैसे भूल जाना सर। यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, अगर आपने एक क्लास की का पसंद नहीं आया, असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, तो 750 में से 250 रुपए काट के आपको दे दूंगा। आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट द मनी। जहां कमिटमेंट होगा ना, जहां कमिटमेंट होगा वही रिजल्ट आता है। कितने लोग यस करते हैं? और जहां कमिटमेंट होता है और एक डेडलाइन होती है, वहां तो रिजल्ट आता है। और जहां कमिटमेंट, डेडलाइन पर एम्बिशन होता है ना, वहां सक्सेस आपको मिलती ही मिलती है, आप बचा नहीं सकते। और एक मेरा एक छोटी सी लाइन है, जिसने कभी रिस्क नहीं लिया उसने कभी इश्क नहीं किया। कौन है जो 1 महीने का रिस्क ले सकता है हमारे साथ? ठीक है, नो रिस्क नो इश्क। मैं सिंपल एक मेरी लाइन है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए समय निकालें
और धन धन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समय इंपॉर्टेंट है, ताकि आप में से जो बेस्ट है ना वो निकल के आए। वो तभी होगा जब पढ़ लेंगे, ठीक है 1 महीने तो है, 1 महीने में ऑथर तो बन सकता हूँ। भले छोटी बुक का बड़ी बुक का आपको ई बुक लिखनी पड़ेगी, उसको पब्लिश करनी पड़ेगी, और कैसे कैसे आप अपनी हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कम दाम में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे उस हार्ड कॉपी को अमेजन फ्लिपकार्ट पे डाल सकते हैं, और साथ में मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसके सारे टूल टिक आपको सिखाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ छोटा सा सेशन हमारा अच्छा लगा हो। 10:30 बज गए, आपकी थाली आपकी वेट कर रही होगी। लोकमान सर अब थैंक यू सत्या, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत इंसाइट दिया आपने। दादर मजा आया, मुझे तो आया, बाकी लोगों को पता नहीं। अगर लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट दे सकते हैं। एक सवाल आया सत्या, प्रदीप जी ने पूछा है कि टाइपिंग या पेपर पेन लेके दोनों में से क्या ऑप्शन है। तो मैं प्रदीप जी कहूँ, दोनों ही ऑप्शन आउटडेटेड है। अब तो सिर्फ आपको गुनगुनाना है और सिस्टम आपकी किताब लिखेगा। टाइपिंग और पेपर पेन मैं लेके लिखने बैठे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। हम आपको देखिए इसमें मैं एक तरीके ऐसी, बताता हूँ। यस, मैं देखिए यहाँ वॉइस टू टेक्स्ट आता, आपका ऐप आते हैं, और यहाँ तसल्ली से वॉइस पे टाइप की बोलते जाइए, ऑटोमेटिकली वो टाइप करता जाएगा। और ग्रामरली नाम के एक एप्लीकेशन है जो सीधे ग्रामर के मिस्टेक मिटा देता है। तो आपका जमाना है टाइप करने का, लिखने का, वो जमाना आउटडेट हो चुका है। जो मन में विचार आए बोल दीजिए, ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। हिंदी बोलोगे तो हिंदी टाइप आएगा, इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में टाइप होगा। उसके बाद आप इसको MS वर्ड पे एडिट कर लो साहब। देखिए सबसे अच्छा, आपके मन में जो विचार आए वो बोल दीजिए, बुक छप जाएगी। अब 20 पेज की बुक लिखना बड़ी बात नहीं, आपको लेक्चर सिंपल रहे, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो लेक्चर इतना यूनिक होगा, किसी भी सिस्टम से यूनिक होगा। लोग कहते हैं हमने बुक लिखी कहीं कॉपी ना हो, जो कि कोई भी 3 लाइन आप कहीं से उठाओगे ना, सिस्टम इतना फास्ट है, सॉफ्टवेयर इतने फास्ट है, वो तुरंत देख लेते हैं ये लाइन इस बुक उठाई गई है। तो उसमें ये तो बिल्कुल यूनिक होगा आपका। तो आप जब कीजिए, ऐसे टूल बताएंगे आप हैरान रह जाओगे। ना आपको लैपटॉप पे लिखना है, ठीक है ना, और आप अपनी जो पावर पॉइंट है या ई बुक है, कुछ भी है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, PDF, आप सबको कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो ई बुक में, ठीक है। तो नहीं, आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, ये फ्री जितने टूल बताएंगे दैट विल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स, ठीक है, कोई भी आपका पेड टूल नहीं होगा। तो लोकमान सर अब आप बोलिए सर। थैंक यू सत्या। बहुत सारे लोगों के बड़े सवाल हैं और मैं चाहूँगा अगर हैंड रेज करें तो हम उनकी सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। आप हैंड रेज करें सर, जिनको भी सवाल पूछना है। बहुत देर से लोग। रश्मि जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन आप हैं, आप अपना सवाल पूछें। यस, प्रहलाद सिंह अहलूवालिया जी, प्लीज बी रेडी फॉर योर क्वेश्चन। यस, हेलो सर, यस गुड मैम, इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैंने काफी बार बुक को लिखने की कोशिश की है जी और मैं लिखती नहीं हूँ। 5-10 डेज होते हैं कि मैं लिख पाती हूँ, उसके बाद इतना मतलब डिमोटिवेट हो जाती हूँ। काफी लोग मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों लिखना चाहते हैं, जरूरी है क्या लिखना। तो सर एक बार डिमोटिवेशन होता है तो फिर मन नहीं करता लिखने का। उसके बाद जैसे कि आपका वेबिनार मैंने देखा तो उसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है अभी। ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी उसको। लेकिन सर आपके मोटिवेशन की और गाइडेंस की बहुत ज्यादा नीड हुई है हमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। मैंने भी जब पहली किताब लिखी थी तो इस लड़के ने, रादरेस ने, खुद ने नहीं लिखी थी और मुझे कह दिया था 10 दिन में आपकी ई बुक चाहिए मुझे, अगर सक्सेस होना है तो ई बुक लिखनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा था करूं क्या करूं क्या करूं क्या, पर गाइडलाइन थी उसका, रोज सुबह फोन आता था, आपकी किताब कितनी लिखी। माय गॉड, मैंने कहा अब तो ही इज बैंड माय लाइफ। 10 दिन में उसने मेरे को किताब लिखवा दी थी और 11वें दिन मैं दिल्ली जाके किताब छपवा के छाप के लाया था, मेरे हाथ में किताब है। यू वुड नॉट बिलीव, जब वो किताब छप के हाथ में आई थी तो ऐसे लगे जैसे घर में बेटा पैदा हुआ है, वो फीलिंग थी। और वो क्यों? क्योंकि कोई पीछे से मेंटर था, देयर वाज समथिंग डिराइविंग फोर्स। नहीं होता तो सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है क्या जरूरत है, कल लिख लेंगे। पर जब तक कोई टारगेट डेडिकेटेड लाइन आपके सामने नहीं होती, नहीं लिख पाते। यही हैंड होल्डिंग का अभी हमारा जो प्रोग्राम है, 24 डेज प्रोग्राम है जिसमें ई बुक लिखवाते हैं, उसमें एक एक दिन यही काम चलता है कि कैसे आपका हाथ पकड़ के पहला लेसन पूरा करवाया जाए, दूसरा पूरा करवाया जाए, तीसरा पूरा करवाया जाए, चौथा पूरा करवाया जाए।
फॉलो अप है आपसे, आपने लिखा, रात को क्या लिखा, क्या रह गया, क्या टाइप किया, कहाँ से आपने एब्स्ट्रैक्ट लिए, ये सब चीजें उस कोर्स में होती है, तभी हो पाता है। अदरवाइज हम सब समझदार हैं, सब लिखने में कैपेबल हैं, पर लिख नहीं पाते, वो डिराइविंग फोर्स चाहिए। तो हाँ जी आपको सर। शायद क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा मैम। हाँ जी सर। और सर क्या हम हिंदी में भी और बुक लिख सकते हैं? जी, सर हम हिंदी में भी बुक लिख सकते हैं क्या? हिंदी में खूब या बुक लिख सकते हो, खूब बुक लिख सकते हो, और हिंदी की डिमांड इंग्लिश से ज्यादा है सर मैम, अगर अच्छी बहुत किताब किताबों के। अगर नॉर्थ इंडिया में है हिंदी का आप, जो तो खूब लिख मार्केट है, आप सकते यकीन नहीं करोगे, हिंदी का जो मार्केट है, हिंदुस्तान में तो लगभग 100 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, पर आप बाहर जाओगे हिंदी तो बहुत समझते हैं। और आजकल तो बुक्स आ रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे हैं जो आपकी ई बुक को बोल के बोलते हैं, ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑडियो बुक भी बहुत तेजी से चल रही हैं। तो आप ये मत सोचें कि हिंदी का मार्केट नहीं, हिंदी का बहुत बड़ा मार्केट है, जो जिसको अभी तक लोग सेंस नहीं कर पाए, पर अब लोग हिंदी की बुक पढ़ना चालू कर चुके हैं, लोग जागरूक हैं, लोग पढ़ रहे हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक आपकी किताब तैयार होकर बिकना शुरू नहीं होती। जिस दिन बिकना शुरू हो जाए ना, उसका इंग्लिश वर्जन बनाना चुटकियों का काम होता है, कोई भी बना देगा, हिंदी का इंग्लिश या इंग्लिश का हिंदी। बट एक बार बुक लिखना वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। जी सर। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट अहलूवालिया जी किधर गए आपका? तो सर मैं अनम्यूट करने वाला था। दूसरा क्वेश्चन है रविंदर जी, आप प्लीज बोल सकते हैं। सत्या सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी सर। मैं एक तो मैंने कहा ना, मैंने पीस मिल में बहुत सारी चीजें लिख के रखी है जो बुक में, और मेरे पास में मेरी खुद के 200 लेक्चर्स की पीपीटी पड़ी है, मैं बुक नहीं लिख पाया हूँ। तो क्या मैं वो पीपीटीज को बुक में कन्वर्ट कर पाऊंगा? यस सर गुरुजी, यस आप कर सकते हो। दूसरा प्रश्न ये सर कि टाइम आपका कुछ दिन का है, रात का टाइम नहीं हो सके? क्योंकि 4 बजे से तो हाजिर नहीं रहेंगे। 6 तो से 7 कर सकते हैं अगर हम इसको सर मैक्सिमम। थोड़ा लेट टाइम हो, वैसे मैं 7 बजे के बाद में, बोल वो तो मेरा रहे हैं। ट्रैवल टाइम है सर। तो मैं अगर हाजिर ना रहूं और रिकॉर्डिंग देख के होमवर्क करूं तो चलेगा? चलेगा सर, बिल्कुल। आप होमवर्क पूरा करें, रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग भी वही है जो आप सुन रहे हैं, बस क्वेश्चंस नहीं हो पाते उसमें, तो आप हमें रिकॉर्डिंग देख के नेक्स्ट डे क्वेश्चन कर जो सकते भी हैं। आप करोगे रिकॉर्डिंग तो आराम से आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो होमवर्क भी कर लूंगा। और जैसे मैंने कहा, मसाला मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, सिर्फ वो रेसिपी भी तैयार पड़ी है, बस उसको रसोई बना के खाने वाली बात है सर। और ये 20 साल से मेरा प्रोकास्टिनेशन, मैंने प्रोकास्टिनेशन खुद ने पढ़ाया है, पर मैं खुद नहीं कर पाया ये चीज, बुक नहीं लिख पाया, बाकी सब किया है मैंने। तो आपने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। आपका सच्चा हृदय है कि मैंने पढ़ाया और नहीं कर पाया। अब वक्त सर आ गया मैंने सर, अब कर लें। प्रोकास्टिनेशन पे मैं 10 लेक्चर 10 जगह पे प्रोकास्टिनेशन पे है। मैं आपसे यही कह रहा था कि खुद का एग्जाम्पल दे दो कि मैं खुद नहीं लिख पाया। आधा आधा लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ी है, ईमेल्स पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, पर उसको इकट्ठा करके बुक में पब्लिश करना है बस। करो सर, बढ़ो आगे। ये कल से शायद है ना सर? इसीलिए इंतजार कर रही है ये कि ये किताब आपकी बन जाए। यस, कल से है सर, कल से हूं मैं सर, मैं मोस्ट तो प्रोबेबली हूँ। कल से ही है। और अगर कुछ चेंज हुआ तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। जी सर, ठीक ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद 6 से सर। 7 हम इसे कर सकते हैं, 8 से 9 में बहुत मुश्किल हो रहा है हमें इसे अकोमोडेट करना हुआ, पर 6 से 7 जरूर कर लेंगे। सर 7 के बाद कभी भी करो, 7 बजे से बाद में थोड़ा ऑफिस से घर पहुंचेंगे होंगे ये, बाकी या तो दोपहर का कोर्स होगा तो ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा है। पर मैं करूंगा, और मैं वो फीस भी भरूंगा, फाइन भी करेंगे। सत्या जी बड़े कड़क टीचर है? तो कल हम शुरू करते हैं, और कोई टाइम अगर सुटेबल हुआ तो हम उसको शिफ्ट ठीक है करेंगे, सर। फिर देखेंगे लोगों को कहाँ जी सर, सुटेबिलिटी थैंक आती यू। है। ओके तो जी, मैं देखिए जो ज्वाइन होता हूँ। भी वेबिनार होगा उसके रिकॉर्डिंग हम रात के 12 बजे या सुबह आपको 8 बजे पोर्टल मिल जाएगी, तो आराम से। डेली क्लास नहीं सर, सप्ताह में 3 ही क्लास है बस, तो सप्ताह आपके में पास दो छुट्टी। 3 दिन है ना? 3 हाँ, दिन ठीक सप्ताह है में सर। 3 दिन बस क्लास है सर। ठीक है। क्योंकि एक क्लासेस में कर ही रहा हूँ ऑलरेडी, मैं आजकल पढ़ाई बहुत करता हूँ तो। धन्यवाद सर। ओके जी, ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। राहुल जी, हम इसको कोशिश करेंगे 8 से 9 में अकोमोडेट होना मुश्किल है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट अगर हम कुछ कर सके तो। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है सत्या,
और ये आपको ग्रुप लिंक है दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन करना है ये कोर्स तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, कल शुरू हो जाएगा। और आपके ये बैच आज रात तक हम इसकी एंट्रीज लेंगे, आप अपनी जो एंट्रीज एनरोलमेंट जिनको करना है वो रात तक एनरोलमेंट कर सकते हैं। कल सर हम ये आपसे कोर्स लॉन्च अनुरोध करते है हैं। कि अपना पेटीएम भी दे दें जिनको अगर पेयू मनी में दिक्कत होगी सर। जी, तो ये आपके पास दोस्तों पेटीएम नंबर है, आप इसमें पे कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस हैं, शुगो फ्रॉम एडुथॉन से उन्होंने पूछा है, इवनिंग क्लासेस हैं, पेटीएम नंबर मैंने दे दिया है, आप इसको। और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रात तक ये लाइनें खुली हैं सर आपको व्हाट्सएप एनरोलमेंट ग्रुप का करने। लिंक दे दें सर आप एक बार, लोकपाल सर यस सत्या, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दें एक बार सर। जस्ट ए मिनट, मैं 2 मिनट लेता हूँ आपसे। मैं लिंक दे दूं सर इनको? हाँ लिंक डाल दें आप सत्या, अगर आपका ओपन हो गया तो मेरा ओपन होने में टाइम लग रहा है। 2 मिनट दीजिए सर। जस्ट मिनट, लिंक मैंने कॉपी कर लिया और इस लिंक पे आप आ सकते हैं, इसमें आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ये ग्रुप ओपन कर देंगे हम तुरंत, आपकी कोई भी क्वेरीज है। और दूसरी बात ये एक अनुरोध है आपसे, आप चाहे इस प्रोग्राम में आए ना आए, हमें कोई शिकवा नहीं है, बस अपनी कमेंट जो ग्रुप हमारे ओपन है उसमें डाल देना कि आपको आज का वेबिनार कैसा लगा। तो कहीं ना कहीं हमारी तो मोटिवेशन बढ़ती है, साथ साथ जो और लोग जो नहीं आ पाए उनको भी लगता है कि ये प्रोग्राम हमको हमें उसमें आना चाहिए था। तो आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने इसको सीख ली होगी। और कल हमारा एक वेबिनार होगा कि हैबिट्स, विनिंग हैबिट्स कैसे बनाएं, अपनी आदतों को कैसे बेहतर बनाएं, उसके अलग अलग स्पीकर आ रहे हैं। वो नीरज श्रीवास्तव ही हैं, वो मोटिवेशंस और एनएलपी कोच हैं। तो कल का होगा सेमिनार कि अपनी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बने और उनसे सफलता कैसे पाएं, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो कल का सेशन अटेंड करना चाहेंगे? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। कल का 9 बजे के बाद 9 से 10 का सेशन आपकी लाइफ में नई ऊर्जा भर देगा। तो प्लीज कल का सेशन मिस आउट ना कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है कि आज 22, 23, 40 लोग हम वेबिनार में आते हैं और आपके नोन में कोई सर्कल है, नोन में बताइए कि प्लीज कि आप इस वेबिनार में कुछ न कुछ, जैसे आप टीवी देखते हैं 9 से लेके 10, तो कुछ न कुछ यहाँ टीवी से ज्यादा ज्ञान आप लेके जाएंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। तो 9 से 10 का स्लॉट 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आप लाइव एट द 9 के में रख सकते हैं, ताकि कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी, सेहत संबंधी, लाइफ संबंधित चीजों को एक स्पीकर से सुनिए जो लगभग मुफ्त में आपको ये जानकारी देगा। तो आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और जब लोग ज्यादा आएंगे तो हमारा मोटिवेशन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पर ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप जब बढ़ाएंगे, आप जब आपका जो ऐड आता है उसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ लोग ज्यादा आएंगे, तो हमें अच्छा भी लगेगा, तो बहुत सही भी लगेगा। तो आपको आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये ग्रुप लिंक है, इस ग्रुप लिंक में आ सकते हैं। और लोकमान सर ने अपना पेटीएम नंबर दे दिया है। सर लोकमान सर अपना पेटीएम नंबर दोबारा देना एक बार सर। और तो आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगे। कुछ भी आपको अधिक कोई और जानकारी चाहिए इस ग्रुप में आ जाना। हाँ ओके सर, ठीक है, राउंड ऑफ करें सर। हेलो सर, वॉइस नहीं है आपकी, सर वॉइस नहीं है। रश्मि जी ने कहा है पूरी फैमिली आपका वेबिनार देखती है, बहुत अच्छी बात है, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, आप जाके खाना इकट्ठे बनाओ और खाओ। वाह, बल्ले बल्ले। हाँ, ई बुक अपलोड तक हमारी जिम्मेदारी, आप चिंता ना करें, आपको अपलोड करवा के ही छोड़ेंगे आपकी ई बुक को। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओके बाय बाय दोस्तों। केवल सुनिए, केवल किंडल पे नहीं है, पोथी.com पे है, आईट्यून्स पे भी है, सब पे आपके अपलोड कराएंगे। यस, मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं होगा, मार्केटिंग कैसे करते हैं हम बताएंगे सर।
मार्केटिंग कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको, उसके अलग से 2-3 सेशन होंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके सत्या, थैंक यू। चलो। लेट्स समराइज दिस नाउ।